हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने इमोशनल ईएमएफ के एक्सप्रेशन, एनर्जी कंसिडरेशन और उसकी कुछ जनरल से प्रॉब्लम डिस्कस की थी। और उससे पहले हमने जब हमारे पास कोई रोड किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करती थी तो उस केस का ईएमएफ इंड्यूस का एक्सप्रेशन निकाला था। मीन्स जब बी वी और एल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब हम एक जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें बी वी और एल है वो परपेंडिकुलर नहीं है, मींस आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल। तो इसके लिए हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। तो हमने एक आगे सपोज हमारे पास ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ बी का, और इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है और इसके अंदर कोई रोड रखी है, ये रोड है सपोज। और इस रोड की जो लेंथ है वो एल मान ली हमने, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस रोड के जो लेंथ वेक्टर है उसने थीटा एंगल बना रखा है। और सपोज ये रोड हम इस तरह पुल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, सो दैट कि डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज एट सर्टेन एंगल से हम ये मान लेते हैं इधर की तरफ है। ये आपके पास बी है, तो बी और जो एल है उसके बीच में एंगल हुआ थीटा, सॉरी अल्फा ले लेते हैं। ये आपका एल वेक्टर था और इस एंगल को हमने नाम दे दिया जैसे थीटा अल्फा। कहने का मीनिंग ये है कि हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि बी वी और एल राइट एंगल पे नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। जब हमने परपेंडिकुलर लिए थे तो इमोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन आया था E इज इक्वल टू बी बी एल। तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि हियर बी वी एंड लेंथ वेक्टर आर नॉट mutually perpendicular, are not perpendicular नहीं है, means that is are inclined at some angle, किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। मीन्स किसी एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है, वो थीटा हम या अल्फा ऐसे लिखा, थीटा और अल्फा एक्सेट्रा, इनके बीच में कुछ एंगल है। तो अब हम वही केस कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, कंडक्टर मींस हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मींस चार्जेस जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उनके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स। और उसके कारण से आपने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी एक एंड की तरफ क्या होने लग जाते हैं, करेक्ट होने लग जाते हैं। सपोज इस एंड पे करेक्ट होने लगे, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आने लग गया था, और इस एंड के ऊपर सपोज आने लगा था पॉजिटिव पोटेंशियल, या में पॉजिटिव पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से इसके ऊपर क्या काम करने लग जाता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब उस चार्ज के ऊपर अब एक इन एडिशन टू द मैग्नेटिक फोर्स के अलावा एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करने लगा था। क्योंकि स्टार्टिंग में तो जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो कौन सा फोर्स था, इनिशियली तो था मैग्नेटिक फोर्स, इनिशियली ड्यू टू मोशन ऑफ रोड मैग्नेटिक फोर्स कितना, एफ एम इज इक्वल टू ई इंटू वी क्रॉस बी होता, लेकिन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस है तो माइनस ई इंटू बी क्रॉस बी, ये आपके पास ये फोर्स होता था इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिखते, ठीक है। बट लेकिन जब इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे, और वो इलेक्ट्रॉन सपोज आपने ये कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन था सपोज, और ये इधर की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा, सपोज इसको एफ एम नाम दिया। तो उसके कारण से इस लोअर एंड पे सपोज इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होने लगे तो चार्ज का सेपरेशन हुआ, चार्ज का सेपरेशन का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया था। सपोज आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया E, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से भी इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स जो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से एक्ट करेगा F इक्वल टू Q इंटू E होता है, Q नेगेटिव है तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इधर की तरफ इसके ऊपर कौन फोर्स एक्ट करने लगा, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अंडर द स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम F और Fm क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लेकिन इनिशियली आपने कहा Fm है, ठीक है। अब आपने कहा कि ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन
there develops an electric field, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है E which exerts force, कितना फोर्स एक्सर्ट करता है F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, स्टार्टिंग में तो क्या था, इनिशियली तो आपके पास FM था ज्यादा, किससे, Fe से, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ कलेक्ट होने लगेंगे सपोजिट एंड के ऊपर और चार्ज का सेपरेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो आपने कहा कि ग्रेजुअली एक ऐसी कंडीशन आएगी कि अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अंडर, बट एज मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स रीचेस द लोअर एंड, ठीक है, इसको लोअर एंड बोल दिया, क्यू बोल दे, पी बोल दे, ऐसे लोअर एंड, सो एफ ई इंक्रीजेस, लोअर एंड पे जैसे जितना पहुंचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, फोर्स बढ़ने लगेगा, पहले कम था, FM ज्यादा था और FE कम था, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी, आप लिखेंगे अंडर स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आपके पास FE और FM का जो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो नो डाउट अपोजिट है ही एक दूसरे के, FE और FM क्या होंगे मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होगी, दैट इज इस तरह से लिख सकते हैं FE इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ FM, जो FM की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट है FE, ठीक है। अब इनकी वैल्यू लिख दीजिए, FE थी आपके पास कितना, माइनस ई इंटू ई, ये माइनस साइन ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, FM आपके पास ये था माइनस ई इंटू वी क्रॉस वी, इसको भी यूज कर दिया, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस ई इंटू ई इज इक्वल टू दैट इज E इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, इस E से इस E को छोटे को कैंसिल कर दिया चार्ज वाला, तो E की वैल्यू हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो आ गया माइनस ऑफ वी क्रॉस बी, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा आपके पास, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं, जनरल सा डिस्कशन ले रहे हैं हम, एज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल का चेंज हो रहा है विद डिस्टेंस, और चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को जनरेट करता है। तो एज वी नो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dl होता है, ठीक है। अगर हम इसका एक छोटी सी लेंथ वेक्टर ले लें dl l के अलोंग, तो यहाँ पे e की वैल्यू यूज करते हैं, तो e की वैल्यू यूज करेंगे तो माइनस, और ये माइनस 4 है v क्रॉस b वाला, राइट, v क्रॉस b, ठीक है, और डॉट dl, तो ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो दैट विल बी v क्रॉस b डॉट dl। तो ये आपके पास फोर्थ इक्वेशन नंबर हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है किसी छोटे लेंथ एलिमेंट वेक्टर जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा। तो अगर हम मान लो इस एंड और इस एंड की बात करें, ठीक है, तो आप ये कहेंगे इन दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सपोज v होगा, तो v वो इंटीग्रल ऑफ dv हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ d में इसका इंटीग्रेशन लगा दें, मीनिंग ये हुआ कि आपके पास v जो है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इंटीग्रल, इसके ऊपर लग जाए इंटीग्रल dv पे लगेगा, तो ये v क्रॉस b डॉट dl, v क्रॉस b डॉट dl, और आपको पता है 1dl का इंटीग्रेशन क्या होता है l, तो v क्रॉस b अगर बाहर लिख दें v क्रॉस b और 1 डॉट dl आपके पास क्या हो जाएगा l। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हुआ किसके बीच में, p और q के बीच में, और p और q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस सारा जो EMF कह रहे हैं जिसको आप, तो ये E आपके पास हो गया, दैट विल बी
V क्रॉस B डॉट L। ये आपके पास इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो हमें याद रखना है। और यहाँ ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो पॉजिटिव एंड किधर की तरफ होगा वो V क्रॉस B की डायरेक्शन के अंदर होगा। हियर द पॉजिटिव polarity of EMF occurs at the end which is along direction of V क्रॉस B। कहने का मतलब V से B की तरफ क्रॉस करेंगे, हमने पहले उसमें भी यूज किए थे जो परपेंडिकुलर थे, इसमें भी V और L परपेंडिकुलर होते थे। तो वो एंड जो होगा वो कैसा एंड हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव एंड को बताएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी को बता देगा जो V क्रॉस B की तरफ होगा। ठीक है, चाहे वो P है चाहे Q है, ये हमने ध्यान रखना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास आ जाएगी V क्रॉस B डॉट dl। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L। तो यहाँ हम करेंगे क्या, पहले V और B के बीच में एंगल देखेंगे कितना है वो, तो V क्रॉस B को एक्सपेंड करेंगे, फिर V क्रॉस B की डायरेक्शन देख लेंगे और उस V क्रॉस B की डायरेक्शन का लेंथ वेक्टर के साथ कितना एंगल है उसको एक्सपेंड कर देंगे, तो वो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, पहला केस हम लेते हैं। सपोज जो जनरल केस से हम पर्टिकुलर केस पे जाते हैं जो हम पहले कर भी चुके हैं। कि भाई मान लीजिए सपोज हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेन ऑफ द बोर्ड के इनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और इसके अंदर कोई रोड है L लेंथ की, ये सपोज आपके पास L लेंथ की रोड है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो इसका जो लेंथ वेक्टर है ये L है, ये ठीक है। तो यहाँ देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ द बोर्ड के इनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना तो अभी हमने एक्सप्रेशन लिखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए E इज इक्वल टू V क्रॉस B और डॉट L, राइट। L आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या लेंथ वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मानेंगे उसको, किसी इरेगुलर शेप का अगर लूप होता है तो वो केस भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे V और B के बीच में एंगल कितना है, पहले तो V तो ये है आपके पास और मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्ड, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ हम ये लिख दें कि V क्रॉस B तो हो गया VB साइन 90, मीन्स कितना मैग्नीट्यूड का, VB मैग्नीट्यूड का, और क्या डायरेक्शन होगी उसकी, V से B की तरफ क्रॉस करें, क्या करें V से B की तरफ क्रॉस करते, तो देखिए क्या होगा V से B की तरफ क्रॉस, तो V तो है ये, ठीक है, और सपोज मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो हमने पहले भी किया है ये था V और ये था B, ठीक है, तो V से B की तरफ क्रॉस करिए, V है, ठीक है, और B की तरफ घुमाव करना है, V से B की तरफ घुमाव किया हमने, तो डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन होगी आपकी इधर की तरफ, ये किसकी डायरेक्शन होगी है V क्रॉस B, ठीक है, और V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना हो गया है, दैट इज इक्वल टू VB, मींस VB मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कि V क्रॉस B और L दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर है, L भी आपका इधर की तरफ ही है, ये आपका क्या है लेंथ वेक्टर, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल भी कितना हो गया, सेम ही हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं VB और डॉट L करोगे तो L और cos 0, ठीक है, क्योंकि किसके बीच में एंगल 0 है, V क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, और L के बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 हो जाएगा 1, तो VBL, तो ये EMF इंड्यूस आ जाएगी VBL आपके पास, ठीक है। और पोलैरिटी कौन सी होगी, पॉजिटिव एंड किधर होगा, टुवर्ड्स द V क्रॉस B, तो V क्रॉस B ये, तो ये एंड तो पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा नेगेटिव, सपोज इसको P एंड बोल दिया, इसको एंड बोल दिया Q, तो VP माइनस VQ आपके पास किसके बराबर होगा, VBL के बराबर होगा।